हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी निकल कर के आई है कुछ समय पहले, उस इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। कि ये इन्फॉर्मेशन है लगभग सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आया है। मैंने ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ में मैंने खोला है, वो है एमएससीआई रिजिक टुडे, एचडीएफसी बैंक, वोल्टास, बीएसई 10 अदर स्टॉक लाइकली टू सी ओवर $2 बिलियन इनफ्लो, अदानी ग्रुप स्टॉक्स आउट ऑफ एमएससीआई। है ना। तो एमएससीआई का नवंबर का रीबैलेंसिंग हो रहा है और इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन इक्विटीज़ जो हैं वो लगभग 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो अट्रैक्ट करने जा रही है। और इसमें जो है एचडीएफसी बैंक और 5 अदर जो स्टॉक्स हैं वो इसको लीड करेंगे। है ना। और स्मॉल कैप में जो एमएससीआई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 13 हमारे जो शेयर्स हैं वो उसको इंक्लूड किया गया है। इससे क्या हुआ कि हम इंडिया की जो विजिबिलिटी है ग्लोबल मार्केट में वो बूस्ट हुआ है। ठीक है ना। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है एचडीएफसी बैंक और जो और भी शेयर जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं उनके स्टॉक प्राइसेस पर। ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो करेंटली वेटेज है इंडिया का वो 19.3% है। किसमें? एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड में। आप बार बार ये सोच रहे होंगे एमएससीआई है क्या। तो बेसिकली एमएससीआई इज़ नोन एज मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये एक तरह का इंडाइसेस है जो एक बेंचमार्क सेट करता है वेरियस सेगमेंट में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के लिए। आपको पता ही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एफआईआई है, डीआईआई हैं, है ना, म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, एफपीआई हैं। तो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो एमएससीआई इंडेक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो एमएससीआई इंडेक्स जो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए जो है एक तरह का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जिससे जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसके बेसिस पर वो स्टॉक का चुनाव करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट का चुनाव करते हैं और उसके हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट बात है कि एमएससीआई इंडेक्स में अगर इंडिविजुअल शेयर उसके अंदर ऐड किए जाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पर देखना है कि एमएससीआई इंडेक्सेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल शेयर, स्पेशली दोज इंक्लूडेड इन दिस इंडेक्सेस। जो भी इंक्लूड किए जाते हैं उनके प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला तो स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट है कि अगर ऐड किया जाता है एमएससीआई इंडेक्स के अंदर उस स्टॉक को तो उसके अंदर जो है देखा जाता है कि इमीडिएट बूस्ट मिलता है उसके स्टॉक प्राइस को या शेयर प्राइस को। दिस हैपन बिकॉज मेनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये सारे जो हैं या एफआईआई जो हैं दे ट्रैक एमएससीआई इंडाइसेस एंड आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बाय द स्टॉक टू मैच देयर होल्डिंग टू द इंडेक्स कंपोजिशन। तो इससे क्या एज ए रिजल्ट द एडेड डिमांड कैन ड्राइव अप द स्टॉक प्राइस रिमार्केबली। दूसरा जो है इंक्रीज विजिबिलिटी। दूसरा एडवांटेज है इसके अंदर इंक्लूजन का कि इंक्लूजन इन एन एमएससीआई इंडेक्स आल्सो ब्रिंग्स इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी टू अ कंपनी, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। The stock is now considered a representative of a specific market or sector which can enhance its investor base। तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है उस स्टॉक की, स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर इसी तरह से एक्सक्लूजन होता है यानी कि एमएसआई इंडेक्स से किसी स्टॉक या शेयर को निकाला जाता है तो उसके उलट, है ना, इसके विजिबिलिटी एक तो कम हो जाती है और स्टॉक की प्राइस भी फॉल करती है। रीबैलेंसिंग, इस मंथ का जो रीबैलेंसिंग हो रहा है एमएससीआई इंडेक्स का, ये जनरली मंथली रीबैलेंसिंग होता है। ठीक है ना। सेक्टर चेंज होता है, नई कंपनीज आते हैं इसके अंदर, नए मार्केट्स इसके साथ जुड़ते हैं, नई कंट्रीज जुड़ती हैं, है ना। तो ड्यूरिंग रीबैलेंसिंग स्टॉक में बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द इंडेक्स एंड दिस कैन लीड टू फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब इसका इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर कैसे पड़ता है। तो ग्लोबल एलोकेशन, एमएससीआई इंडेक्स आर ऑफन यूज्ड बाय ग्लोबल फंड मैनेजर टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर इन्वेस्टमेंट बाय ज्योग्राफी, सेक्टर एंड अदर फैक्टर्स, है ना। तो जो ग्लोबल फंड मैनेजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से और भी फैक्टर को दिमाग में रखते हुए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है। तो चेंजेज इन द कंपोजिशन ऑफ दीज इंडाइसेस कैन अफेक्ट ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट टुवर्ड अ स्टॉक और ए ग्रुप ऑफ स्टॉक।
For example, a country being upgraded or downgraded in an MSCI index, like moving from emerging market status to developed market, could shift investor sentiment toward the stock in that country. ठीक है, तो हमारा जो है MSCI इंडेक्स में अगर हमारे कंट्री के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मार्केट की तरफ जो है ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका आउटलुक जो है पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। Many exchange traded funds and index mutual funds are designed to track MSCI indices. If an ETF or index fund is tracking the MSCI emerging market index, for example, it will buy shares of companies that are included in that index. As a result, when a company is added to an MSCI index, it could see inflows of capital as ETF and mutual fund adjust their पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ETF भी जो है इसमें अपना कैपिटल शेयर बढ़ाते हैं नई कंपनीज़ में। तो इसका मतलब है कि MSCI इंडेक्स का बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के थॉट प्रोसेस पर, है ना, उनके इन्वेस्टिंग डिसीजन पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि HDFC बैंक, वोल्टास जैसी कंपनियों पर जो है इनका पॉजिटिव आउटलुक आगे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है, खासकर HDFC बैंक पर ध्यान रखें। जहाँ भी हमें सपोर्ट मिलता है अगर डिप में बाय करने की कोशिश करें, ये शायद हमारे को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बाइंग या सेलिंग जो करनी है वो आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। मैं सिर्फ इसका इफ़ेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की शेयर प्राइस पर, ठीक है, तो HDFC बैंक का अगर आप शेयर प्राइस लास्ट 5 डेज से आप देखें तो ये आपको लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है ना। 1 मंथ से बात करें तो ये जो है अगर आप बात करें 13 नवंबर से जब इसने सपोर्ट बनाया था 1680 का, उसके बाद लगातार ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको HDFC बैंक में सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट पर अगर डिप मिलता है तो आप उस पर बाय कर सकते हैं। और जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसका स्कोप रखना है। आप शॉर्ट टर्म के लिए न बाय करें, इसका ध्यान रखना है। शेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, मार्केट आउटलुक इस शेयर का अच्छा है। तो मैंने बताया कि MSCI का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है शेयर पे अगर उसका इंक्लूजन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।